ट्रंप का टैरिफ वॉर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह एक व्यापक टैरिफ योजना की घोषणा की थी। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और अमेरिका के सहयोगियों के साथ उसके दीर्घकालिक व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ने वाला था। तो क्या इस उलटफेर के साथ ट्रंप व्यापार के मुद्दे पर अपने लक्ष्यों को हासिल करने के करीब हैं? ट्रंप के इस टैरिफ वॉर का नतीजा भारत को भी भुगतना पड़ेगा, इसलिए भारतीय लोगों को इस मामले की पूरी जानकारी हो, जिससे वो सतर्क रहें और पहले से इससे निपटने का उपाय का खोज कर सके। ऐसे हम बात करते हैं उनकी 5 प्रमुख महत्वाकांक्षाओं पर और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप के लक्ष्य फिलहाल कहां हैं। पहला मुद्दा, बेहतर व्यापार समझौते पर। ट्रंप ने कहा कि दशकों से हमारे देश को पड़ोसी और अन्य दूसरे देशों, जिनमें दोस्त और दुश्मन दोनों शामिल हैं, उन्होंने लूटा है, डाका डाला है और चोरी भी की है। ट्रंप की मूल टैरिफ योजना कई बड़े झटकों से भरी थी, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा भी, जिसमें सभी पर एक समान 10% टैरिफ लगाया गया, जबकि 60 देशों पर अतिरिक्त रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया, जिसके बारे में ट्रंप ने कहा कि ये देश सबसे ज्यादा दोषी है। ट्रंप के इस फैसले से उनके दोस्त और विरोधी दोनों ही घबरा गए, क्योंकि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था पर बड़ा आघात लगने की आशंका सता रही थी। ट्रंप को इससे क्या हासिल हुआ, ये भी जानते हैं। अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों के पास ट्रंप के साथ किसी तरह का समझौता करने के लिए 90 दिनों का समय है, जो लगातार बीतता जा रहा है। लेकिन अन्य देशों के साथ चल रही बातचीत बताती है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास अपनी कोशिशों के बदले कुछ पाने का अच्छा मौका है। दूसरा मुद्दा, अमेरिकी उद्योग को बढ़ावा देना। इस पर ट्रंप ने कहा कि हमारे देश में नौकरियां और फैक्ट्रियां वापस आएंगी, हम अपने घरेलू उद्योग का विकास करेंगे। ट्रंप कई दशक से कहते आए हैं कि टैरिफ अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग बेस को अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाकर फिर से खड़ा करने का एक असरदार तरीका है। अमेरिका में कुछ फैक्ट्रियां मौजूद व्यवस्था में भी उत्पादन बढ़ा सकते हैं, हालांकि इसके लिए अधिक ठोस कदम उठाने में समय लगेगा। हालांकि पिछले हफ्ते ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने और घटाने के लिए जो कदम उठाए वो स्वाभाविक रूप से अस्थिर हैं। फिलहाल यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि अंतिम टैरिफ क्या होगा और किन उद्योगों पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा। आज इसका असर सबसे ज्यादा कार निर्माता और स्टील उत्पादक पर होने की संभावना दिखती है, तो कल हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों पर इसका सबसे ज्यादा असर दिख सकता है। जब टैरिफ राष्ट्रपति की मर्जी से लगाया और हटाए जाते हैं, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि अमेरिका और विदेशों में मौजूद कंपनियां चुपचाप बैठी रहेंगी और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले इस हलचल के शांत होने का इंतजार करेंगी। तीसरा मुद्दा, चीन से मुकाबला। इस पर ट्रंप ने कहा, मैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने हमेशा जबरदस्त फायदा उठाया है। बुधवार को ट्रंप के टैरिफ संबंधी फैसले के बाद व्हाइट हाउस के कई अधिकारियों ने फौरन कहा कि ट्रंप का लक्ष्य असली विलेन चीन पर चोट करना था। ऐसे कहने वालों में वित्त मंत्री बेसेंट भी शामिल थे। यदि ट्रंप चीन के साथ इच्छा शक्ति की लड़ाई लड़ना चाहते थे और दोनों ही पक्षों की आर्थिक और राजनीतिक पीड़ा को सहने की क्षमता को परखना चाहते हैं, तो उन्होंने इसे परख लिया है। भले ही राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों ने संकेत दिया हो कि वो इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। ट्रंप को इससे क्या हासिल होता है, ये भी जानते हैं। भले ही यह टकराव ट्रंप चाहते हो, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और इस तरह अमेरिका ने अपने उन सहयोगियों को भी अलग थलग कर दिया है, जिसकी उसे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। चौथा मुद्दा, राजस्व में बढ़ोतरी। उस पर ट्रंप ने कहा, अब समृद्ध होने की बारी हमारी है और ऐसा करने में हमें अपने टैक्स को कम करने और अपने राष्ट्रीय कर्ज का भुगतान करने के लिए खरबों खरबों डॉलर का इस्तेमाल करना चाहिए।
और यह सब बहुत जल्द होगा। पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप नियमित रूप से यह कहते रहे थे कि उनके प्रस्तावित टैरिफ से भारी मात्रा में नया राजस्व हासिल होगा, जिसका इस्तेमाल अमेरिका अपने बजट घाटे को कम करने, टैक्स में कटौती करने और नए सरकारी योजनाओं के बदले भुगतान में कर सकता है। ट्रंप को इससे क्या हासिल हुआ, ये भी जानते हैं। ट्रंप अधिक टैरिफ राजस्व चाहते थे। अगर वो अपने आधारभूत टैरिफ के साथ ही कुछ आयातों पर अतिरिक्त टैक्स और चीन पर बड़े टैक्स लगाते हैं तो उन्हें यह मिल जाएगा, कम से कम तब तक जब तक कि अमेरिका अधिक घरेलू उत्पादन की तरह नहीं बढ़ जाता। अमेरिकी उपभोक्ताओं पर महंगाई का कम बोझ, जिस पर ट्रंप ने कहा कि अंत में घरेलू स्तर पर अधिक उत्पादन का मतलब होगा मजबूत प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं के लिए कम कीमत पर सामान उपलब्ध होना। यह वास्तव में अमेरिका के लिए स्वर्ण युग होगा। अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए महंगाई कम करने की उनकी इच्छा, उन्होंने वादा किया है कि उनकी व्यापार नीति इस समस्या को हल करने में मदद करेगी। हालांकि ट्रंप की टैरिफ योजना की घोषणा के बाद से ही ऊर्जा की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन यह इस डर का नतीजा भी हो सकता है। ट्रेड वॉर वैश्विक मंदी को बढ़ावा दे सकता है। अर्थशास्त्रियों के बीच इस बात को लेकर आम सहमति यह है कि नई टैरिफ से महंगाई बढ़ेगी। पिछले साल टैक्स फाउंडेशन ने अनुमान लगाया था कि 10% के आम टैरिफ से अमेरिकी परिवारों का खर्च पहले साल औसतन $1,253 बढ़ जाएगा। अर्थशास्त्रियों ने यह भी चेतावनी दी है कि कम आय वाले अमेरिकियों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। ट्रंप को क्या हासिल हुआ, ये भी जान लेते हैं। महंगाई एक गलत दिशा में बढ़ने वाला तीर है। यह ट्रंप की राजनीतिक स्थिति और उनकी पार्टी की भावी चुनावी संभावनाओं के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन सकती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ट्रंप के इस टैरिफ वॉर का सबसे ज्यादा असर विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था और गरीब देशों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। खुद अमेरिका जनता को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। भारत पर इस टैरिफ वॉर का गहरा असर हो सकता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। विश्व के सबसे बड़ा उपभोक्ता वाला देश भारत को सावधान रहने की जरूरत है।